व्यूअर्स, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे आर्टिस्ट से करवाने के लिए आई हूं जो अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर ज़ाया शुदा अशिया को रिक्रिएट करके उनको एक नया रंग और रूप देकर ना सिर्फ अपने शौक को पूरा कर रहे हैं बल्कि माहौल को भी साफ बना रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और साथ ही साथ उनकी जो खूबसूरत सी प्रोडक्ट्स हैं वो भी दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ ज़मीर शब्बीर मौजूद हैं और बड़ा क्रिएटिव किस्म का काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग भी करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी करते हैं, तो इसके अंदर आपने अपसाइक्लिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आंसर अपनाया है, ये ख्याल किस तरह से आया और किस तरह से आपको मोटिवेशन मिली कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको मैं यूज़ करके कुछ नया बनाऊँ? अच्छा, मैंने स्टार्ट तो ये शौक में कर दिया था। अपसाइक्लिंग का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था वो मैंने अपसाइक्लिंग ही की थी, चीज़ों को मतलब ट्रैश को इकट्ठा करके कुछ चीज़ बनाई थी, लैम्प बनाया था। तो लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे पोल्यूशन, जिस तरह एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैल रही है और जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा, तो इसकी ज़रूरत है। मैंने तो शौक से स्टार्ट किया था लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसकी ज़रूरत भी है, तो फिर मैंने उसको मज़ीद पैशनेट तरीके से उसको जो है अपनाया। ठीक है। अच्छा ज़मीर, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड के अंदर काम करते हुए? मुझे 6 साल होने वाले हैं। 6 साल हो गए। तो 6 साल के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं आपने बनाई हैं वेस्ट मटेरियल से? 6 सालों में तो बहुत कुछ बनाया, कुछ ऐसा कि ये तो याद नहीं है। जब मैं अपनी प्रोफाइल चेक करता हूँ तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकल आती हैं, मैं कहता हूँ अच्छा ये भी मैंने बनाया हुआ है। मतलब कर करके भूलते हो तो मैं जो चीज़ एक दफ़ा कर लेता हूँ, अनटिल और अनलेस मुझे उसका कोई ऑर्डर ना आ जाए दोबारा, तो मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करता। अच्छा, रिक्रिएट नहीं करते आप? कीप ऑन चेंजिंग, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करता है। तो आप मुझे बता रहे थे कि आप बिजनेस के स्टूडेंट थे। जी। तो बिजनेस के स्टूडेंट से इंटीरियर डिज़ाइनर तक का ये जो सफ़र है ये कैसे तय किया आपने? एक्चुअली मैंने जैसे हमें यहाँ पाकिस्तान में खैर ख़ास डायरेक्शन नहीं मिली होती, हमें शुरू से पता नहीं होता कि हमने आगे चल के करना क्या है। तो बस वो मैंने पहले BBA ऑनर्स कर लिया, बिज़नेस की स्टडी की। बाद में फिर मुझे जब वो जॉब्स स्टार्ट की मैंने आफ्टर माई डिग्री, तो रियलाइज़ हुआ कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनाऊँ। तो मुझे शुरू से शौक था कुछ क्रिएटिव करने का। तो मैंने फिर एक बुक में एक चीज़ पढ़ी जिसने मेरी मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि वो ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। वो बात ये थी, वो कोट ये थी कि इट्स नेवर टू लेट टू मेक राइट डिसीजन। एग्जैक्टली। तो मैंने वो फिर यूनिवर्सिटी छोड़ के फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और इस चीज़ को बाकायदा सीखा और एज ए प्रोफेशन इसको स्टार्ट किया। कि आप वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनाते हो, तो आप पहले अपने माइंड में एक स्केच रेडी करते हो कि मैंने ये चीज़ बनानी है, अब इससे रिलेटेड मुझे मवाद चाहिए, या आप पहले मवाद लेते हो और उसके बाद प्रोडक्ट की स्केचिंग करते हो? अच्छा, दोनों चीज़ें होती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल मुझे गेयर्स बहुत पसंद है, विंटेज चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो गेयर जैसे मोटरसाइकिल की वो चेन होती है, तो वो मैंने अपने पास रख लेनी है, जब मुझे कहीं से मिलनी है, सोर्स हो जाती है वो। तो मुझे उस वक्त एट दैट टाइम मुझे नहीं पता होता कि मैंने इससे क्या बनाना है, लेकिन ऐसा ऐसा चल के जब मैं उसको देख रहा होता हूँ बार बार, तो कभी ना कभी वो एक आइडिया ऐसे हिट करता है कि मैं कहता हूँ कि अच्छा फाइनली से ये चीज़ बनाते हैं। और समटाइम्स ऐसा नहीं भी होता कि मतलब वो सब चीज़ संभाल लेते हैं, सोचा कुछ और होता है, बाद में बना कुछ और देते हैं। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठे करने का प्रोसेस है, ये किस तरह से आप इकट्ठा करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और ये चीज़ें कैसे आप तक पहुँचती हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये चीज़ें मुझ तक कैसे पहुँचती हैं। शुरू में तो मैं कभी भी कहीं भी सफ़र कर रहा होता हूँ, गुजर रहा होता हूँ, तो मैं अपने आसपास ऑब्जर्व करता हूँ, चीज़ों को देख रहा होता हूँ। कोई चीज़ मुझे क्लिक कर जाती है तो मैं वो पिक कर लेता हूँ। इसी तरह हम लोग देवसाई गए, तो देवसाई में ना एक स्पेशल किस्म का एक स्टोन होता है, उसके ऊपर नेचुरल वो डॉट्स बने होते हैं, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, लेवेंडर कलर के, बहुत खूबसूरत। अच्छा, अगर स्पेसिफिकली मैं इस टेबल की बात करूं तो मुझे ये बताएं कि इसका थीम क्या है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं? अच्छा, ये बेसिकली जो है वो एक बीच का जो है लैंडस्केप क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसमें जिस तरह आप देख रहे हैं स्टारफिश है और डिफरेंट वाइल्ड प्लांट्स हैं जो अक्सर बीच पे पाए जाते हैं। और जब एक वो वेव आती है और वो काफ़ी चीज़ें अपने साथ लेकर आती है और वहाँ पर फिर वो वापस जब जाती है तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर छोड़ के चल जाती है। तो उसका एक ओशन का, एक बीच का आप कह सकते हैं कि क्रिएट करने की कोशिश की है। अच्छा ज़मीर, अभी जिन स्टूल्स के ऊपर हम बैठे हुए हैं, मुझे इसके बारे में बताएं कि ये आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है ये, और ये आपको ड्रम्स मिले कहाँ से? ये ऑयल बैरल्स होते हैं, इसमें काफ़ी केमिकल्स जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अरसे से पसंद थे, मेरा दिल था इनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने का। तो मैंने ये इकट्ठे किए और ये जिस वक्त आए थे तो ये इस हालत में थे कि इसको देखने को भी दिल नहीं कर रहा था, उसको टच करने को दिल नहीं कर रहा था। तो मुझे वो किक इसीलिए मिली कि इतने ज़ाया शुदा को, इतना मतलब बेकार को हम किसी कारामद चीज़ में तब्दील करें। ये बेसिक इसके लिए जो था ना, मैं पैशनेट था काफ़ी।
तो इसको बनाने का मकसद ये था कि ये अपने आर्ट को प्रेजेंट करना कि इतनी बेकार चीज़ जिसको देखने को भी दिल ना करे, उसको एक यूजफुल चीज़ में क्रिएट करना, दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ज़मीर हम पाकिस्तान में रहते हैं और आप ये जो अवेयरनेस एक कैंपेन आपने स्टार्ट की है, ये भी पाकिस्तान के लोगों के लिए स्पेशली आपने स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें पोल्यूशन का बहुत मसला है, हेल्थ इश्यूज हमें बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको लगता है कि अपसाइक्लिंग के प्रोसेस से या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोसेस से हमारे माशरे में, हमारे माहौल में कोई तब्दीली आ सकती है? जिस शहर में हम बैठे हैं लाहौर में, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो है वो इसका एटमॉस्फेयर हो चुका है। उसकी रीज़न ये कि पूरा लाहौर कमर्शलाइज हो गया, जो जगह रहने के लिए थी वहाँ पर लोगों ने शॉप्स, कारखाने बना लिए। तो ये सारी पोल्यूशन को कम करने के लिए ही बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम मज़ीद प्रोडक्शन ना करें, क्योंकि प्रोडक्शन हमें बहुत ज़रूरी करनी ही है, तो उसके जो वेज हैं उसको चेंज किया जाए। ठीक है जी। तो अभी अंदर बहुत कुछ है और बहुत से ऐसे इंटीरियर के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसा फर्नीचर है जो ज़मीर ने रिसाइकल किया है, अपसाइकल किया है बेसिकली। तो अभी आपको चलते हैं और वो भी दिखाते हैं। इस वक्त हम ज़मीर के ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पर जितना भी फर्नीचर है ये अपसाइकल किया गया फर्नीचर है और ये तमाम तर चीज़ें वेस्ट मटेरियल से बनाई गई हैं। तो ज़मीर, सबसे पहले तो ये सोफ़ा बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, मुझे इसके बारे में बताएं। इसमें पाइप्स भी हैं, इसमें आपने व्हील्स भी यूज़ किए हैं, तो क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ इसमें? ये आप देख रहे हैं तो बेसिकली ये एक पैलेट है जिसमें मशीन्स आती हैं बाहर से ना, ठीक है, वुडन पैलेट, उसको हम लोगों ने पेंट करके साफ़ करके तो उसको सोफ़ा बनाया और नीचे व्हील्स लगाए हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर ज़रूरत रहती है चीज़ें मूव करने की, बार बार फोटोग्राफी करनी होती है, कुछ चीज़ों का शूट करना होता है, तो हम लोग फिक्सचर्स नहीं बनाते, हम लोग इस तरह मूवेबल आइटम्स बनाते हैं। तो जिस तरह ये आप व्हील देख रहे हैं इसके नीचे लगे हुए हैं और ऊपर पैलेट यूज़ हुआ हुआ है, उसके ऊपर इंडस्ट्रियल पाइप्स यूज़ हुए हैं जो सैनिटरी में यूज़ होते हैं। ओह इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये सोफ़ा तो हो गया, लेकिन अभी एक यहाँ पर भी सोफ़ा मौजूद है, इसके बारे में मुझे बताएं, ये किस मटेरियल से बना है और कितना टाइम लगता है? आप जब एक सोफ़ा बनाते हैं उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? ये तो डिपेंड करता है कि कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है। जब हम लोग हमारे पास ऑर्डर्स नहीं होते तो उस वक्त हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो जब हमारे पास टाइम बच जाता है तो फिर हम लोग इन चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे अभी ये आप देख रहे हैं सोफ़ा, तो इसमें ये बोरी का इस्तेमाल किया गया जो जिसमें कीनिया से जो है वो टी आती है, पत्ती आती है, तो पत्ती वाली बोरी को यूज़ करके हम लोगों ने इसको जो है एक सोफ़ा बनाया, उसकी सीट्स बनाई हैं। फिर नीचे इंडस्ट्रियल के जो है वो मेटल जो कार्ट्स होते हैं इंडस्ट्री में चीज़ को मूव यहाँ से वहाँ करने के लिए, जो नीचे मेटल हैवी ड्यूटी व्हील्स लगे होते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। तो बस ये भी एक अपसाइक्लिंग का जो है एक नमूना है आपके सामने। अच्छा ज़मीर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, ख़ास तौर पे कि पाकिस्तानियों का अपसाइक्लिंग को लेके और रिसाइक्लिंग को लेके क्या रुझान है? तो बहुत अप्रिसिएशन मिलती है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। अभी आज जहाँ हम मौजूद हैं, जैसे आप हम लोग के पास आए हैं, तो वो उसी एक अप्रिसिएशन का नतीजा है कि लोग इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में इन हो रहा है और लोग इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, कैफ़ेज़ में हों या घर की चीज़ों में हों, ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ हों, जैसे स्टूडियोज़ होते हैं, फोटोग्राफी स्टूडियोज़ होते हैं, वहाँ पर हम लोग की चीज़ें एज ए रेंट को लोग लेते हैं हमसे। ठीक है, तो जितने यूथ इस वक्त आपको देख रही है और जिनके लिए आपने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हमने अपने पाकिस्तान को पोल्यूशन फ्री करना है, तो उनको किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं? कोई आप कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं? जी, उसके लिए जो है अभी हम लोग स्कूल्स में ये स्टार्ट कर रहे हैं कि एक दो हमने किया भी, अभी कार्निवल था एक, उसमें बच्चों को हम लोगों ने कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड किए कि उनको ये चीज़ें दिखाकर उनको प्रोवाइड किए मटेरियल्स के आप इनसे कुछ चीज़ बनाएं। तो पेरेंट्स ने बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया हमें और बच्चों ने उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया। तो यूथ को यही मैसेज है कि आप अपना जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, हर इंसान के पास तमाम चीज़ें हर वक्त अवेलेबल नहीं होती हैं, तो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाए, जैसे चाहे वो टाइम है, टाइम भी एक रिसोर्स है, और फिर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके इर्द गिर्द वो समझते हैं कि इससे कुछ बनाया जा सकता है, तो ये उनको एक मोटिवेट करने के लिए ही ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं कि वो इससे मोटिवेट होकर कुछ बनाएं पाकिस्तान के लिए, कुछ ऐसा करें कि जो इन फ्यूचर जो है वो हमारे लिए जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा साबित हो और हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू सो मच ज़मीर फॉर योर टाइम। तो व्यूअर्स, ये था आज का मेरा पाकिस्तान, जहां हमने एक ऐसी टेक्निक के ऊपर बात की जिसको इस्तेमाल करके आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने सोसाइटी को, अपने मुल्क को साफ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए एक्सप्रेसो।